नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं और होटल बुकिंग को लेके परेशान हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आप वहां पर जाकर के अच्छे होटल्स या अच्छी धर्मशाला प्राप्त कर सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा अपने खुद के ढेर सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और बहुत सारे धर्मशाला चलाए जाते हैं जो आप बहुत बजट प्राइसेस में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, और आपको प्राइसेस भी बताऊंगी कि कितने से रूम शुरू हो जाता है। आपको धर्मशालाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है उन्हें बुकिंग करने में, तो आपको हर धर्मशाला से रिलेटेड एक केयर टेकर का नंबर भी मैं प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको ऑनलाइन बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ घूमने गए तीर्थयात्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज़ हैं, गेस्ट हाउस की सुविधाएं हैं, उसका लाभ आराम से उठा सकते हैं। ट्रस्ट एक वीआईपी गेस्ट हाउस चलाता है। इसके अलावा 18 अन्य गेस्ट हाउस हैं और एक किफ़ायती डॉर्मेट्री भी है जिसका रखरखाव ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट के खुद के हैं ये। तो ट्रस्ट के गेस्ट हाउस की जो कमरों की संख्या है दोस्तों, वो 200 से भी अधिक है। तो चलिए, इस सीरीज में जो पहला गेस्ट हाउस आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला गेस्ट हाउस जो है उसका नाम है लीलावती अतिथि गृह। तो लीलावती अतिथि गृह में अगर आप बुकिंग करा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसमें 4 कैटेगरी में रूम मिल जाते हैं। तो पहली कैटेगरी है नॉन एसी डबल बेडरूम। इसका प्राइस आपको पड़ता है दोस्तों 750 रुपये। तो 750 रुपये आपको जो है इसके चार्जेस पे करने होते हैं, परंतु आपको डिपॉजिट के रूप में 1000 रुपये देना पड़ता है। उसके अलावा इसका जो सेकंड कैटेगरी में रूम है वो एसी रूम है। यही रूम आपको एसी में मिल जाता है। डबल बेडरूम 950 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें आपको 1300 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। और थर्ड कैटेगरी में आपको एसी स्वीट मिल जाएगा जो कि 1400 रुपीज़ का पड़ता है दोस्तों, जो कि आपको डिपॉजिट के लिए 2000 रुपये देने पड़ते हैं। इसके लिए आपको इसमें चौथी कैटेगरी में रूम मिलता है जिसमें 4 बेड्स की सुविधा है। 4 बेडरूम का रूम मिलेगा जो कि फुल एसी होता है, और ये आपको सिर्फ 1700 रुपये का पड़ता है, जिसके डिपॉजिट के चार्जेस आपको जो है एडवांस डिपॉजिट जो करना होगा 2500 रुपये करना होगा। लीलावती अतिथि गृह को आपको फ़ोन करना है। अगर दोस्तों अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो मैंने स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपको 2 नंबर शो हो रहे होंगे। एक वहाँ पर आपको केयर टेकर का नंबर शो हो रहा है और एक जो आपका जो गेस्ट हाउस है उसका नंबर है। तो जो केयर टेकर है वो आपको, जैसे अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, आप बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप केयर टेकर से बात कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए आपको फ़ोन नंबर दिया गया है और वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा गेस्ट हाउस है दोस्तों जिसका नाम है महेश्वरी समाज अतिथि गृह। ये भी आपको सोमनाथ टेम्पल के पास मिलेगा, सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें आपको 3 कैटेगरी में रूम मिल सकते हैं दोस्तों, जो कि सिर्फ डबल बेडरूम्स हैं। यानी कि एक है नॉन एसी डबल बेडरूम, तो वो 750 उसके चार्जेस होते हैं 750 रुपये, जिसकी डिपॉजिट चार्ज आपको 1000 रुपये देनी होती है। दूसरी कैटेगरी रूम जो है वो यही रूम आपको एसी में मिल जाता है, वो 950 का इसके चार्जेस है, जो कि 1300 रुपये इसके आपको एडवांस चार्जेस पे करने होते हैं डिपॉजिट के टाइम पे। और थर्ड रूम जो है वो एक एसी स्वीट है दोस्तों, जो कि 1400 रुपये में मिलेगा और इसके जो आपके डिपॉजिट चार्जेस होंगे वो 2000 रुपये होंगे। इसका भी जो चेक इन चेकआउट टाइम है वो सेम लीलावती की तरह ही है। 11 बजे आपको इसको चेक इन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे आपको इस रूम को चेकआउट करना होगा। 24 घंटे के करीब लगभग आपको रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। महेश्वरी समाज अतिथि गृह को आपको बुक करने के लिए जो फ़ोन नंबर्स हैं दोस्तों, देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसमें आपको एक केयर टेकर का नंबर दिख रहा है और एक आपको उस गेस्ट हाउस का नंबर दिख रहा है। तो अगर आपको बुकिंग करते वक्त कोई परेशानी आती है तो आप केयर टेकर को कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन बुकिंग है तो आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने में जो भी आपको परेशानी आएगी तो आप केयर टेकर से बात कर सकते हैं। वो मैंने नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं। तीसरे अतिथि गृह की बात करें दोस्तों, तो उसका नाम है सागर दर्शन अतिथि गृह। ये बहुत ही खूबसूरत सा गेस्ट हाउस है दोस्तों, क्योंकि ये सी फेसिंग है। आपको इसके सारे कमरे जो हैं समुंदर का आपको व्यू मिलेगा, क्योंकि समुंदर के किनारे ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वास है। तो आप जब वहाँ पर सागर दर्शन अतिथि गृह के रूम्स में अगर आप बुक करते हैं तो आपको सी व्यू मिलता है, उसके सारे कमरों में सी व्यू है।
तो इसकी अगर हम बुकिंग की बात करें दोस्तों और प्राइसेस की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरी में आपको रूम मिलते हैं। सारे ही रूम्स डबल बेडरूम है। तो 4 कैटेगरी आपको इस प्रकार से दी हुई है। तो जो पहली कैटेगरी है दोस्तों वो है डिलक्स एसी रूम, जो कि डबल बेडरूम है। इसका आपको जो चार्जेस पड़ता है 2250 रुपये प्रति कमरे का पड़ेगा, और इसको डिपॉजिट के टाइम पे आपको 3000 रुपये एडवांस में देने पड़ेंगे। तो सेकेंड कैटेगरी है एसी स्वीट, और वो आपको पड़ेगा 4000 रुपीज़ पर रूम का, 4000 रुपये प्रति कमरे का पड़ेगा, और 5000 रुपये इसको आपको डिपॉजिट में पहले से देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको थर्ड कैटेगरी मिल जाती है इस गेस्ट हाउस में, जिसका नाम है प्रीमियर रूम। तो प्रीमियर रूम आपको 3000 पर रूम पड़ता है, और इसके अलावा आपको उसमें 4000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं। सुपर डिलक्स रूम जो है वो आपको 3500 रुपये का पड़ेगा, और इसके डिपॉजिट चार्जेस 4200 हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो डिपॉजिट चार्जेस हैं वो बाद में रिफंडेबल होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं आपके बिलिंग के टाइम पे जब आप रूम को चेकआउट करते हैं। तो आपको मैं सागर दर्शन गेस्ट हाउस के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसका चेकआउट टाइम आपको 10 बजे सुबह का रहता है। 24 घंटे का चेक इन चेकआउट है। 11 बजे तक आप इसको चेक इन कर सकते हैं। सारे ही रूम्स सी फेसिंग है, समुंदर दिखता है आपको हर रूम में से। एक्स्ट्रा चार्ज अगर आप किसी एक्स्ट्रा पर्सन जो कि 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा है आप ले जा रहे हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो व्यक्ति है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सुविधाओं के रूप में मिल जाएगा सोलर सिस्टम के द्वारा गर्म पानी नहाने धोने के लिए, और उसके अलावा आपको रेस्टोरेंट जो है मिल जाता है दोस्तों खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट में जो टाइमिंग है वो रात को 11 बजे बंद हो जाता है, सुबह नाश्ते के टाइम पे स्टार्ट होता है, और 11 बजे रात तक ये उसके रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई मोड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भी नंबर्स मैंने दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आपको 2 फ़ोन नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे, एक वहाँ के केयर टेकर का नंबर है और एक आपको नॉर्मल फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा जो कि गेस्ट हाउस का नंबर है। तो अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो, कोई परेशानी आ रही है, तो आप केयर टेकर को कॉल करके बात कर सकते हैं। इन नंबर्स को आप स्क्रीन पर से नोट करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा और चीपेस्ट ऑप्शन है जो है डॉर्मेट्री का ऑप्शन। हाँ दोस्तों, जो अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं, अगर आप अकेले जा रहे हैं और आप चीपेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं, तो डॉर्मेट्री को बुक कर सकते हैं, जिसका चार्जेस 90 रुपीज़ पड़ता है पर रूम पर पर्सन के हिसाब से, और इसकी डिपॉजिट में आपको 150 रुपये देने होते हैं। ये नॉन एसी के चार्जेस हैं, और अगर एसी आप डॉर्मेट्री बुक कर रहे हैं तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है, और आपको 400 रुपये डिपॉजिट में देने होते हैं। और इसके भी अगर आपको डॉर्मेट्री बुक करनी है दोस्तों, तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे नंबर्स दे दिए हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके बुकिंग की बात कर सकते हैं। बुकिंग तो वैसे ऑनलाइन करनी है, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई बात पूछनी है, तो आप केयर टेकर को कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सोमनाथ के आसपास बहुत सारे होटल्स मिल रहे हैं दोस्तों। उन कुछ मैं होटल्स के नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, वो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ होटल्स हैं जो सोमनाथ के मंदिर के बहुत आसपास हैं, जैसे कि होटल त्रिवेणी दर्शन, होटल सुखनाथ, होटल श्री हरि सोमनाथ और शक्तिनाथ जैन यात्रिक भवन सोमनाथ। इसके अलावा कुछ और अतिथि गृह हैं दोस्तों जिनके बारे में हम आपसे बता देते हैं। तो उनमें आता है आपका तन्ना अतिथि गृह। तन्ना अतिथि गृह में आपको 2 टाइप्स के रूम मिल जाएंगे, 2 कैटेगरीज में रूम मिल जाएंगे। एक नॉन एसी मिल जाएगा और एक नॉन एसी डिलक्स मिल जाएगा। ये नॉन एसी रूम आपका 400 रुपये का होता है, जिसकी एडवांस डिपॉजिट आपको 700 रुपये करनी होती है, और नॉन एसी डिलक्स रूम आपका 550 का होता है, जिसकी एडवांस डिपॉजिट आपको 900 रुपये करनी होती है दोस्तों। तो आपको स्क्रीन पे इनके केयर टेकर के नंबर्स शो हो रहे होंगे, वो आपको नोट कर लेने हैं, कांटेक्ट करना है और फिर आपको अपनी बुकिंग लेनी है। इसके अलावा आपको संस्कृति भवन मिल जाता है दोस्तों। संस्कृति भवन काफ़ी बड़ा अकोमोडेशन होता है, ज़्यादा लोगों के लिए होता है। इसमें 2 टाइप के हॉल हैं। पहला जो हॉल है उसमें लगभग 20 पर्सन्स आ सकते हैं, 20 लोगों को स्टे कराया जा सकता है। इसमें जो आपका रेट है वो 450 रुपये है, और इसकी एडवांस डिपॉजिट आपको 1000 रुपये करनी होती है। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 35 लोगों का अकोमोडेशन हो सकता है, 35 लोग आ सकते हैं, और उसका रूम चार्जेस आपका 750 है और 1000 रुपीज़ उसका
आपको एडवांस डिपॉजिट करना होता है। संस्कृति भवन से रिलेटेड और जितने भी मैंने आपको गेस्ट हाउसेस के बारे में बताया है, उनके नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, वो आपको नोट कर लेने हैं और उनसे आपको कांटेक्ट करना है। मैंने केयर टेकर के नंबर्स और गेस्ट हाउस के नंबर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे बताना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप इन रूम्स को ऑनलाइन बुक करते हैं तो सबसे पहले तो जो ऑनलाइन सिस्टम है बुकिंग का, वो लीलावती भवन, माहेश्वरी अतिथि भवन और सागर दर्शन गेस्ट हाउस के लिए अभी ओपन है, तो आप उन्हीं को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में। 120 दिन पहले एडवांस में आपको इन्हें बुक करना होता है। बीच में भी बुकिंग मिल जाती है, कभी आप लकी रहे तो, जैसे श्रावण मास है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तब में भी आपको ना मिले, बट नॉर्मली मिल जाता है। हालांकि 120 दिन पहले आपको इन्हें बुक करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इन्हें कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं, पर आपको जो है, जो चेक इन का डेट है, जिस दिन आपको चेक इन करना है होटल में या गेस्ट हाउस में, उस दिन आपका कैंसिलेशन नहीं होगा, उसके पहले हो सकता है। आप रूम को पार्शियली कैंसिल कर सकते हैं, फुल्ली कैंसिल कर सकते हैं, एक दिन कैंसिलेशन का कर सकते हैं, एक रूम कैंसिलेशन कर सकते हैं, सारे आपको अवेलेबल हैं ऑप्शंस। तो आप बुकिंग करने के बाद कैंसिल करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं प्रोसीजर आपको स्क्रीन पर शो कर दे रही हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रोसीजर पे जाना है। सबसे पहले आपको गेस्ट हाउस का नाम डालना है, फिर रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, फिर जो आपकी बुकिंग आईडी मिली होगी वो देनी है, फिर आपको अपना नाम देना है, फिर चेक इन की डेट लिखनी है, कैंसिलेशन का रीज़न देना है, कैंसिलेशन का टाइप बताना है कि किस टाइप से आपको कैंसिलेशन करना है, एक दिन का कैंसिलेशन, फुल डे कैंसिलेशन है, या एक डे का कैंसिलेशन है, या रूम कैंसिलेशन है, ये देना है। फिर आपको एक ईमेल ड्रॉप करना है somgh11@gmail.com पे, सारी डिटेल्स के साथ में। इन सारी डिटेल्स के साथ में आप एक मेल कर देंगे तो फिर आपका जो है प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपकी बुकिंग प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं हो सकती दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना। मतलब जिस दिन आपने बुकिंग की है बस आप उसको उसी दिन की बुकिंग मान के चलिए, ना आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। कैंसिलेशन उसी दिन अलाउड नहीं है। अगर आप किसी को एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जा रहे हैं जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पूरा डिटेल्स के साथ आपको वीडियो शेयर कर दिया है, बता दिया है, सारी जानकारी आपको दे दी है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनको देख करके आप उन पे कॉल करके उन पे बात कर सकते हैं। कोई परेशानी आती है आप केयर टेकर के नंबर लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगी हो, आपको हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।